नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। आज सुबह 8:48 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। साथ ही आज देर रात 1:23 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज सिख पंथ के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 11 जून की दोपहर 2:32 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 10:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 11 जून की दोपहर 2:32 से शुरू होकर अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:39 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:31 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:47 से रात 12:08 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 9:03 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की सुबह 5:23 से सुबह 5:57 तक और एक बार फिर सुबह 8:11 से दोपहर बाद 3:05 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की सुबह 5:23 से सुबह 5:57 तक और एक बार फिर सुबह 8:11 से दोपहर बाद 3:05 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 6 जून की सुबह 6:35 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की सुबह 10:32 से दोपहर बाद 3:05 तक और एक बार फिर शाम 5:25 से शाम 6:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:09 से दोपहर 1:01 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:17 से रात 9:59 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल, यानी 6 जून को देर रात 1:17 तक होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:07 से सुबह 8:51 तक। मुंबई सुबह 7:39 से सुबह 9:18 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:05 से सुबह 8:50 तक। लखनऊ सुबह 6:55 से सुबह 8:38 तक। भोपाल सुबह 7:14 से सुबह 8:56 तक। कोलकाता सुबह 6:32 से सुबह 8:13 तक। अहमदाबाद सुबह 7:34 से सुबह 9:15 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:17 से सुबह 8:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही
उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपकी मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हो सकती है, जिससे आपको व्यापारिक लाभ होने की संभावना है। आज आप किसी जरूरी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। आप घर में धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयास करने वालों को अच्छी जॉब के ऑफर आ सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से आप पूरे दिन तरोताजा रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपने से बड़ों की बातों को ध्यान से सुनें और समझिए। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए आज तरक्की के योग हैं। आप पूरे विश्वास के साथ मेहनत करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद करने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर के सदस्यों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। आज आप सबके साथ अच्छा दिन बिताएंगे। सरकारी अधिकारियों को कार्यक्षेत्र में आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने से सीनियर्स, अपने से बड़ों की सलाह जरूर लीजिए। आज आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिलने के योग हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सीनियर द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आपको नए अवसर मिलने के योग हैं। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आप अपनी योजनाओं को किसी से शेयर करने से बचें। जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा हो सकती है। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज आप पारिवारिक समस्याओं को धैर्य के साथ सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने से बड़ों के परामर्श को भी शांति से सुनेंगे। आपके व्यवहार से परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपको आपके जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी या कोई उपहार मिल सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप दोनों के बीच रिश्ते में घनिष्ठता बढ़ेगी। घर के किसी सदस्य की नौकरी में प्रमोशन होने के प्रबल योग हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप अनजाने में किसी के साथ उलझने से बचें। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे छात्र आज लाभ में रहेंगे। आपको आज आगे बढ़ने का अवसर मिलने की संभावना है। आपको आज आमदनी के नए सोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मंगलमय रहेगा। अचानक आज परिवार में कोई खुशखबरी आएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आपको मित्रों से सहायता मिलेगी। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपको सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप कोई नया प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। वैवाहिक जीवन में आपसी सूझबूझ से स्थिति में सुधार आएगा। इस दौरान आप कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचेंगे। जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आपके लिए दिन लाभदायक रहेगा। व्यावसायिक दृष्टि से आपके लिए दिन अच्छा है। नए लाभ मिलने के योग हैं। आज किसी क्षेत्र में किए गए निवेश से भविष्य में आपको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। आप अपने कार्यक्षेत्र को बदलने तथा कुछ नया करने का विचार करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आज परिवार
अविवाहित जातकों के विवाह की बातचीत चलेगी परिवार में। कोई छोटा मोटा फंक्शन होने की संभावना है जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। परिवार में अच्छे लाभ के योग हैं। कार्य क्षेत्र में आपको आपके सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपके सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे। प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है। आज आपको स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होगा। आप आज पारिवारिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतिए। वाणी और व्यवहार में संयम रखें। संतान के एडमिशन को लेकर थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाहर निकलते समय धूप से अपना बचाव करें और पानी ज़्यादा पिएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस का प्रोत्साहन मिलेगा जिससे आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज आपको कहीं से नई नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। वहां आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध करने से बचें, अन्यथा दूरियां बढ़ेंगी। आप अपनी समस्याओं को किसी मित्र या रिश्तेदार से साझा जरूर करें। आज कार्यक्षेत्र में आप काम का दबाव महसूस करेंगे। थकावट हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। समय पर भोजन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप अपनी बातों से घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रभावित करेंगे। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। घर का माहौल अति प्रसन्न रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोग आज कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल में काम करेंगे। अपने काम पर फोकस करेंगे जिससे समय पर काम पूरा कर पाएंगे। जो अविवाहित हैं उनके लिए आज कहीं से अनुकूल रिश्ता आ सकता है। विवाह पक्का होने के योग हैं। आज आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आप आज अपने परिवार के साथ अच्छा दिन बिताएंगे। बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको कहीं से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी व्यावसायिक योजनाएं कामयाब रहेंगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सभी कार्यों को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। लेखन तथा प्रकाशन से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। आपको आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में कोई बड़ा पद मिल सकता है जिससे घर में सभी को हार्दिक प्रसन्नता होगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। अपने बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज कार्यस्थल पर सभी आपको बधाई देंगे और आपकी आज की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप अपने मित्रों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। कोई मनपसंद नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल पर फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ शिव चालीसा का पाठ करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन बेहतर रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 2, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। मूलांक 3, आज ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल जाए। मूलांक 4, बनते हुए काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं लेकिन आपका अनुभव और धैर्य आपको सफलता दिलाएगा। मूलांक 5, आज संतान से आर्थिक मदद मिलेगी। पुरानी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मूलांक 6, आज का दिन काफ़ी शानदार रहेगा। अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 7, अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। मूलांक 8,
स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। मूलांक 9, करियर में कुछ नयापन देखने को मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे खिड़की के सामने अगर कोई डिश, एंटीना या अन्य कोई चीज़ लगी हो तो क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की खिड़की के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की डिश या एंटीना नहीं लगा होना चाहिए। घर की खिड़की के सामने डिश या एंटीना लगे होने से इसका नकारात्मक और सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी पढ़ाई और स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए घर की खिड़की के सामने इस तरह की चीज़ों को लगाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा घर की खिड़कियाँ हों या दरवाजे हों कभी भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अन्यथा घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक संकट बने रहते हैं और सब परेशान रहते हैं। अगर घर में ऐसी कोई टूटी फूटी या बिगड़ी हुई खिड़की या दरवाज़ा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा खिड़की के सामने अगर कोई डिश, एंटीना या अन्य कोई चीज़ लगी हो तो क्या होता है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 6:39 पर ही समाप्त हो चुकी है। सनातन पंचांग के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी से आषाढ़ के महीने में ही राहत मिलने के आसार नजर आते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्सर जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना पड़ता है। इस वर्ष आज यानी 5 जून से आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है और 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सनातन पंचांग में सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। प्रत्येक महीने के पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं 2 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। बता दूं कि इस वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। माना जाता है कि इसी महीने से वर्षा ऋतु का आगमन भी हो जाता है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम, उसकी शुरुआत आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के महीने के पहले दिन यक्ष ने क्षितिज के कोने पर लटके हुए मेघ को देखकर उसे अपना संदेश वाहक बनाने का फैसला किया और उसने कहा, हे मेघ, तुम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो और मेरी प्रेयसी से मिलोगे, तो मेरा संदेश मेरी प्रेमिका से कह देना। अब वो यक्ष बेचारा, उसको देश निकाला मिला हुआ था, कुबेर नाराज हो गए तो देश निकाला दे दिया, लेकिन अब अपनी प्रेयसी तो उसे याद आ ही रही थी। तो उसने जो संदेश आषाढ़ से प्रथम दिवसे उन्होंने कालिदास के इस मेघदूतम में यक्ष का जो संदेश है वही इस काव्य का मूल पाठ है, वही इस काव्य की मूल आत्मा। तो आषाढ़ का महीना जब भी आता है तो महाकवि कालिदास के आषाढ़ से प्रथम दिवसे और मेघदूत की याद आती है। तो ये थी आषाढ़ महीने के बारे में चर्चा। और अब बात कर लेते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाले मुख्य त्योहारों की। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी आज ही सिख पंथ के छठे धर्मगुरु हर गोविंद साहब जी की जयंती मनाई जाएगी। जय 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 जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। इस दिन उपवास कर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। और चतुर्थी तिथि को ही यानी 7 जून की शाम 7:45 पर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शाम 6:53 पर सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी दिन दोपहर 3:20 पर मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की छठी तिथि यानी 9 जून को सुबह 6:02 पर पंचक शुरू हो जाए। देखो, अगर वुड वर्क कराना हो तो ये डेट नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर। 9 जून की सुबह 6:02 पर पंचक शुरू होंगे और 13 जून की दोपहर 1:32 पर समाप्त होंगे।
इसकी जानकारी हम 9 से 13 जून के बीच एक बार फिर देते रहेंगे, आप अभी से नोट कर लीजिए। 14 जून यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये वैष्णव और सन्यासी करेंगे। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही समस्त समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही 15 जून दिन गुरुवार को भगवान शिव को समर्पित गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा। बता दूं कि इस दिन उदया तिथि द्वादशी है, जो कि सुबह 8:33 तक ही रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में किया जाता है और त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल इसी दिन पड़ेगा। लिहाजा प्रदोष व्रत 15 जून को ही किया जाएगा। इसी दिन शाम 6:16 पर सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रवेश का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके उपाय क्या हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम 15 जून को करेंगे। इसके अलावा 16 जून को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा और 17 जून को श्राद्ध आदि की अमावस्या मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिनों की पड़ रही है, लिहाजा 18 जून को स्नान की अमावस्या पड़ेगी। देखो, यहाँ एक बात याद आती है, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जो ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कोई हमारी जनपत्रिका में कोई पूर्वजों का दोष है, कोई पुरखे नाराज हैं। अभी लोग भरवा देते हैं कि आप परेशान हैं तो आपको कुछ पुरखों का दोष है। अरे भाई, अमावस्या आती ही पूर्वजों के लिए है। सिंपल एक कटोरी खीर बना के दान करने में क्या आपको जा रहा है? ये खीर बना के दान करते रहिए, पूर्वजों के नाम से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। मतलब दोषों के चक्कर में लोग ज़्यादा रहते हैं। ये दोष तो नहीं है, ये दोष तो नहीं है। अरे गुण ढूंढो ना भाई, गुण ढूंढो कि ये गुण है कि नहीं, ये गुण है कि नहीं। अब स्नान दान के मौके आ रहे 18 जून को, मेंटली तैयार रहिए। आपको कोई दोष है कि नहीं, गुण पैदा करो ना। पुरखों के नाम खीर आप दूध चावल की खीर दान करिए अमावस्या के दिन। मेक इट ए पार्ट ऑफ योर हैबिट। साल में कुल 12 अमावस्या आती। इसके अलावा 17 जून की रात 10:56 पर शनि वक्री होगी। इसकी विस्तृत चर्चा हम कल 17 जून को करेंगे। तो ये थी चर्चा कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों की। और अब बात करते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों की। आप जानते ही हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो जाती है और 9वीं तक चलती रहती है। इस बार गुप्त नवरात्रि 19 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 22 जून को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। वहीं आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी यानी 24 जून को श्री स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। इसके अलावा 24 जून की दोपहर 12:40 पर बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी 25 जून को भानु सप्तमी मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि यानी 26 जून को दुर्गा अष्टमी और परशुराम अष्टमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 1 जुलाई को प्रदोष व्रत, 2 जुलाई को कोकिला व्रत और व्रत आदि की पूर्णिमा मनाई जाएगी और 3 जुलाई को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा आषाढ़ महीने में पड़ने वाले कुछ मुख्य त्योहारों के बारे में। और अब चर्चा करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:48 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। अगर आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो साध्य योग अत्यंत उत्तम माना जाता है। साध्य योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता भी प्राप्त होती है। वहीं अगर शुभ योग की बात करें तो शुभ योग अपने नाम की तरह ही बड़ा शुभ माना जाता है। शुभ योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज देर रात 1:23 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। लिहाजा आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा।
खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। इसके अलावा आज सुबह 9:20 पर बुध कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 13 जून की भोर 4:17 तक कृत्तिका नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर के दौरान चांदी के दामों में मंदी रहेगी तथा रुई के मूल्यों में बढ़ोतरी होगी और वहीं अन्न के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले साध्य योग, शुभ योग, मूल नक्षत्र, बुध के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर की। और अब बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जयंती के बारे में। आज सिख पंथ के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती है। 11 साल की उम्र में ही इन्हें अपने पिता और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु की उपाधि मिली थी। वो अपने साथ सदैव मीरी तथा पीरी नाम की 2 तलवारें धारण करते थे, एक तलवार धर्म के लिए तथा दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने सिख धर्म में एक नई क्रांति को जन्म दिया जिस पर आगे चलकर लड़ाका सिखों की विशाल सेना तैयार हुई। अपने अंतिम समय में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने आत्मा परमात्मा संबंधी उपदेश दिए जिसमें उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है, साथ ही लंगर का आयोजन भी किया जाता है। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी कांच का शीशा देखकर अवश्य जाएं। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और रोली चावल का तिलक लगाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान धन का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सफ़ेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके लाख कोशिशों के बाद भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आज के दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में चावल का दान करना चाहिए। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ उहापोह बनी हुई है तो आज के दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर से बने पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा डालनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज आषाढ़ महीने साध्य योग, शुभ योग, मूल नक्षत्र और बुध के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके अंदर आध्यात्मिकता का संचार हो सकता है, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बी, नौकरी पेशा लोगों की अविश्वसनीय रूप से तरक्की हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त होगा। सी, आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ सकता है, आपके नए स्रोतों से पैसा कमाने के मौके आपको मिलेंगे। डी, आपको ऑफिस में लंबी छुट्टी मिल सकती है, का आनंद लेंगे। ई, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बरसेंगी, जीवन साथी के साथ आप तालमेल बनाकर चलेंगे। एफ, आज आप किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले बड़ों की राय ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी,
आज बड़े स्तर पर आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है। आप कोई बड़ी खरीदारी भी करेंगे। एच, आपको कार्यक्षेत्र में आज कुछ बेहतरीन मौके मिल सकते हैं जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। आई, आज आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट को मन से और समय पर पूरा करेंगे। जे, आज संतान से आपको कोई उपहार मिलेगा जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। के, आज आप परिवार के साथ मिलकर कोई घर या ज़मीन जायदाद खरीदने का प्लान बना सकते हैं। एल, आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी जो आपकी संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएगा। एम, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा। आप सभी में आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एन, बिना सोचे समझे किए गए निवेश के कारण आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, ध्यान रखें। ओ, आज आपकी सेहत पहले से अच्छी रहेगी लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। पी, आप अपने विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे। कहीं से अचानक धन लाभ की संभावना है। क्यू, आज आप अपनी मेहनत की बदौलत कार्यक्षेत्र में वाहवाही बटोरने में कामयाब रहेंगे। कलीग्स का सहयोग मिलेगा। आर, आपको व्यापारिक निर्णय लेने में आपके परिवार का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। एस, कार्यक्षेत्र में तरक्की होने से आप में जोश और उत्साह बढ़ेगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। टी, आर्थिक मामलों में अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। आप परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाएंगे। यू, गर्मी की छुट्टियों में आप सपरिवार किसी दूसरे कंट्री में घूमने जाने का पैकेज लेंगे। वी, आज आपकी किस्मत चमक सकती है। वैवाहिक जीवन से आपको सुख प्राप्त होगा। डब्ल्यू, ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। एक्स, बच्चों को इन छुट्टियों में अपने गांव जाने का मौका मिलेगा। गांव के प्रति एक्साइटमेंट बढ़ेगा। वाई, आपके घर कुछ रिश्तेदार आपका शहर घूमने आ सकते हैं। आप उनके लिए समय निकालेंगे। जेड, आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बाहर निकलते समय धूप से अपना बचाव करें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु। यहाँ के गंगाई कोंडा में स्थापित है भगवान शिव को समर्पित गंगाई कोंडा मंदिर। ये मंदिर वास्तुकला का बहुत ही सुंदर नमूना है जो इस मंदिर को और अधिक आकर्षक बनाती है। इस मंदिर की स्थापना चोल राजाओं ने अपनी जीत के बाद की थी। मंदिर के द्वार पर पत्थर के ही विशाल नंदी स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के बड़े आकार में शिवलिंग विराजमान हैं। पूरे भारत के तीर्थयात्री साल भर इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर भारत के प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है, तो आप भी कीजिए इस मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 6:39 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल द्वितीया तिथि चल रही है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज देर रात 3:49 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। तृतीया तिथि में यानी कल परवल की सब्जी या उससे बनी चीज़ों का खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर या किसी धर्म स्थल में कोई पौधा लगाए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।